नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अपनी फैमिली डिटेल्स यानी परिवार का विवरण अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है। हमारे पेंशनर्स के मन में अक्सर एक बड़ा डाउट रहता है कि यदि बेटी की शादी हो जाए या वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो क्या रिटायरमेंट के समय सरकारी रिकॉर्ड से या फैमिली डिटेल से उसका नाम डिलीट कर देना चाहिए। क्या विभाग नियमों के तहत बेटी का नाम डिलीट कर सकता है? इस उलझन को दूर करने के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया स्पष्टीकरण जारी किया है। आदेश संख्या 11/15/2022 PNPW 8360 दिनांक 30/10/2024 के जरिए सरकार ने इस परिस्थिति को पूरी तरह साफ कर दी है। आज के इस वीडियो में सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के नियमों को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बुनियादी नियम को समझते हैं। इस स्वयं में स्पष्ट किया गया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के नियम रूल 50 सब रूल 15 के तहत जैसे ही कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आता है उसे अपने परिवार का पूरा विवरण फॉर्म 4 में भरकर हेड ऑफ ऑफिस को देना होता है। इस विवरण में पत्नी या पति, सभी बच्चे, माता पिता और दिव्यांग भाई बहन शामिल होते हैं। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म 4 भरते समय ये नहीं देखा जाता है कि वे वर्तमान में फैमिली पेंशन के हकदार है या नहीं। यही नहीं, नियम ये भी कहता है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले पेंशन पेपर्स जमा करते समय कर्मचारी को दोबारा एक अप टू डेट फॉर्म 4 भरकर जमा करना होता है। अब आते मुख्य मुद्दे पर। सरकार को लगातार ऐसे संदर्भ और सवाल मिल रहे थे कि क्या रिटायरमेंट के बाद किसी पेंशनर की बेटी का नाम परिवार के रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। पेंशन विभाग ने पूर्व में जारी ओएम नंबर 3/2/2022 PNPW-H-7942 दिनांक 7/10/2022 का हवाला देते हुए बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना अनिवार्य है, चाहे वे फैमिली पेंशन के लिए पात्र हो या ना हो। नियम के तहत बेटी को हमेशा सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाएगा, बशर्ते कर्मचारी ने निर्धारित प्रोफार्मा में उसकी सूचना दी हो। इसलिए बेटी का नाम परिवार के सदस्यों के विवरण से कभी भी डिलीट नहीं किया जाएगा, उसका नाम रिकॉर्ड में हमेशा शामिल रहेगा। तो फिर शादीशुदा या सेल्फ डिपेंडेंट बेटी को लेकर ये नियम कैसे काम करता है? मंत्रालय ने साफ कहा है कि बेटी का नाम रिकॉर्ड में रहने का मतलब ये नहीं है कि उसे पेंशन मिल ही जाएगी। बेटी फैमिली पेंशन के लिए पात्र है या नहीं, इसका फैसला कर्मचारी या पेंशनर और उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद उस समय लागू मौजूदा नियम के अनुसार किया जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो बेटी की शादी हो जाने पर भी आपको रिकॉर्ड से उसका नाम कटवाने की ना तो जरूरत है और ना ही विभाग ऐसा कर सकता है। नाम रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगा और पात्रता का निर्णय भविष्य में ही होगा। तो दोस्तों, ये था पेंशन मंत्रालय का बेटी के नाम को लेकर बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को राहत देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर ग्रुप में शेयर करें ताकि किसी का मन में कोई शंका ना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत पाने के लिए फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।